टाइप की लेयर्स होते हैं अपने, 3 टाइप की लेयर्स अपन क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। 3 टाइप की लेयर्स कौन सी है बेसिकली, जो अपन ने क्या बात की थी, अपनी टाइप ऑफ सर्विसेज की बात की थी, वही किस में आती है, अपनी लेयर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। फर्स्ट वन आपकी कौन सी एक आपकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आती है। जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ए सर्विस आती है वो क्या करती है आपके, वो आपको कंप्यूटेशन प्रोवाइड करती है किसके थ्रू, वर्चुअल मशीन के थ्रू। और वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन होगा। आपके जो भी आपके नेटवर्क्स होते हैं, जब वो हाइपरवाइजर के थ्रू, उनको एक हाइपरवाइजर क्या है बेसिकली, एक प्रोग्राम है, उसके जब वो प्रोग्राम उसमें फीड करते हैं पर्टिकुलर मशीन्स में, बेसिकली जो आपकी वहाँ पे प्रोसेसर्स है, लोटो प्रोसेसर्स है या आपके मेमोरीज है, उन पे जब अपन हाइपरवाइजर उनमें फीड करते हैं तो उसके बाद में वो कैसे बिहेव करती हैं, वो बिहेव करने लगती है एज ए वर्चुअल मशीन्स। तो वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करवाएगा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, बैंडविड्थ और हार्डवेयर। ये सब किसका काम है, ये आपका डेटा सेंटर भी होगा। और ये किसका काम है, ये आपकी जो बॉटम लेयर होगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। आपकी मिडिल लेयर कौन सी होगी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यहाँ पे क्या होगा, आपके सॉफ्टवेयर का फ्रेमवर्क होगा, आपकी स्टोरेज फाइल्स होंगी और ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, जो आपकी डेटाबेस फाइल्स को भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकता है। कौन, अगर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेता है तो अपना जो डेटा होगा उसको कौन मैनेज करेगा, पर्टिकुलर जो भी यूजर होगा वो उसको मैनेज करना होगा। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा बेसिकली, कि जो बिजनेस एप्लीकेशन होते हैं, वेब सर्विसेज होते हैं, मल्टीमीडिया की जो भी एप्लीकेशन अपन यूज करते हैं, जैसे अपन गूगल ऐप यूज करते हैं या फिर अपन क्या यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं। तो बेसिकली अपन एप्लीकेशन के थ्रू अपन क्या केवल क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। अपन जो भी उसमें मेंशन करते हैं, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपके बैकएंड की होगी। उसमें आप केवल यूज कर रहे हो पर्टिकुलर सर्विस को, आपको मैनेज नहीं करनी है। वो किस में आएगा, आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। तो ये बेसिक क्या है, आपके लेयर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब लेयर्स की बात करते हैं कि अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है आपके। जब अपन ने बात की थी क्लास में कि ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट में क्या होगा, आपके पास में जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगी उसका भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यूजर होगा। जो आप मैनेज कर रहे हो तो जो डेटा होगा उसको भी आपको मैनेज करना है, जो उसका रन टाइम होगा उसको भी आपको खुद को मैनेज करना है, उसका मिडिलवेयर कैसे वर्क करेगा वो भी आपको मैनेज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी खुद यूजर क्लाइंट मैनेज करेगा, उसके वर्चुअलाइजेशन को भी क्लाइंट मैनेज करेगा, उसके जो भी सर्वर्स यूज हो रहे हैं उसको भी क्लाइंट मैनेज करेगा, आपका जो स्टोरेज है उसको भी कौन मैनेज करेगा, क्लाइंट मैनेज करेगा, और उसमें जो नेटवर्किंग होगी, कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पर्टिकुलर क्लाइंट की होगी। ये कौन हो गया, ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट हो गई। पर्टिकुलर अगर मुझे कोई सिस्टम परचेज करना है तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो सब किसकी होंगी, आपके क्लाइंट की होगी। जो भी ये रिक्वायरमेंट्स है वो किसको फुलफिल करनी होगी, ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अगर मैं क्लाउड से परचेज करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो उसमें क्या होगा कि जो क्लाउड को जो पर्टिकुलर आपका कौन होगा, कि जो आपको एक यूजर होगा, क्लाइंट होगा। अगर आप यूजर है तो आपको क्या क्या मेंटेन करना होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन मेंटेन करनी होगी, आपको उसमें डेटा मेंटेन करना होगा, एक रन टाइम इन्वायरमेंट आपको मेंटेन करनी होगी, जो मिडिलवेयर होगी जिसके थ्रू की जो भी आपको वर्चुअलाइज्ड आपको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपके जो भी कॉम्बिनेशन आपका कैसे मिडिलवेयर रिएक्ट करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अदरवाइज जो आपका प्रोवाइडर होगा वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो भी बैकएंड होगा उसकी होगी, किसमें, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, आपकी एप्लीकेशन की और डेटा की। इसके अलावा जो भी आपकी लेयर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रोवाइडर की होगी, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर क्लाउड इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, कि वो कैसे उसका रन होगा, आपके पास में एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, मिडिलवेयर क्या होगी, उसकी ओएस क्या होगी, वर्चुअलाइजेशन क्या होगा, सर्वर कौन सा होगा, स्टोरेज कैसे होगा, नेटवर्किंग क्या होगा, कैसे वर्क करेगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपके प्रोवाइडर की। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा कि आपको कुछ मैनेज नहीं करना है, पर्टिकुलर यूजर को कुछ मैनेज नहीं करना है, उसको केवल क्या देखना है कि पर्टिकुलर जो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू वो पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर रहा है उसके थ्रू उसको केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके बाद में केवल उसको यूज करना है। उसको एप्लीकेशन को भी डेवलप कौन करेगा, आपका जो भी प्रोवाइडर है उसको डेवलप करनी है, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स एंड स्टोरेज और नेटवर्किंग कैसे वर्क करेगी। जो आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपके पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, आपके बैकएंड की होगी। अब इसमें 3 टाइप ऑफ सर्विसेज की अपने बात की है कि डिफरेंट 3 टाइप ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके अलावा अपने पास में कुछ की पॉइंट्स आते हैं, इसमें अपने पास में 2 की पॉइंट्स अपने सिलेबस में कवर्ड है। फर्स्ट वन इज द एवरीथिंग एज ए सर्विस, इसको अपन बोलते हैं एनीथिंग एज ए सर्विस भी अपन इसको बोल सकते हैं। कि जब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी नंबर ऑफ आपके सर्विसेज हैं वो क्या होगी, जब एक ही मॉडल में आप कलेक्ट करते हो, एक ही सर्वर पे या फिर एक ही क्लाउड में आप अगर यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एवरीथिंग एज ए सर्विस या एनीथिंग एज ए सर्विस। अब इसमें क्या करोगे, इसको जो मॉनिटर करेगा वो कौन
करेगा इसको मॉनिटर, वो XaaS क्या है बेसिकली, आपको एवरीथिंग एज ए सर्विस है। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये आपके हार्डवेयर एज ए सर्विस का भी है, ये आपके कम्युनिकेशन एज ए सर्विस भी इसमें है, आपके कौन सा है, ये आपके मॉनिटरिंग एज ए सर्विस भी है इसमें, ये आपके सिक्योरिटी एज ए सर्विस भी है, ये आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी है, ये फिर आपके कौन सा है, डिनाइल ऑफ सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी है, आपकी नेटवर्क एज ए सर्विस भी है, आपके डेटाबेस एज ए सर्विस भी है, आपका स्टोरेज एज ए सर्विस भी है, आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज भी है, और आपका डिलीवरी एज ए सर्विसेज भी है। पर्टिकुलर जो भी आपका रिलेशनल डेटाबेस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, आपके क्लाउड की, जो आपको क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली आपका जो प्रोवाइडर है। ये अपन जब इनको कंबाइन करते हैं एक जगह तो ये किस में आता है, आपके एवरीथिंग एज ए सर्विस में या फिर एनीथिंग एज ए सर्विस में। सेकंड मैंने बताया कि आपके सेकंड की पॉइंट है इसमें कम्युनिकेशन एज ए सर्विसेज। अब कम्युनिकेशन एज ए सर्विस आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी वर्क करता है। कैसे, ये कैसे स्पेशलाइज्ड है, किसके लिए, आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए, क्योंकि जो भी किसी भी क्लाइंट को अगर कोई भी इश्यू आता है तो वो किसके थ्रू कर सकता है, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस के थ्रू क्या कर सकता है, पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोवाइडर है उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, या तो वॉइस कॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, और उसके अलावा वीडियो कॉल के थ्रू भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये आपके दो की फीचर्स है, कौन से, आपके एवरीथिंग या एनीथिंग एज ए सर्विस